मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों का विशेष ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, आधार कार्ड हो या ना हो, उसे खाद्यान्न और भोजन जरूर मिले। कोरोना संकट को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में अपनी टीम 11 के साथ जो बैठक की, उसमें ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। तो बैठक में सीएम ने निर्देश दिए हैं कि कम्युनिटी किचन जो है उससे जरूरतमंदों और शेल्टर होम्स में सभी को खाना समय पर मिले। साथ ही प्रदेश में कोई भी एक भी शख्स भूखा ना रहे और ना ही भूखा सोए। इसके अलावा सीएम ने हर जरूरतमंद को राशन देने की बात कही है, चाहे उसके पास राशन कार्ड या आधार कार्ड हो या ना, गांव हो या शहर, राशन हर किसी को दिया जाए। वहीं सीएम ने यूपी में 30 जून 2020 तक पीडीएस की व्यवस्था को बेहतर करने पर जोर दिया है। इसके अलावा घटतौली करने वालों, जमाखोरों के खिलाफ सीएम ने कार्रवाई में तेजी लाने के आदेश भी दिए हैं, जिससे कि आम लोगों की दिक्कतों को कम किया जा सके। तो हर रोज लगभग कोरोना संकट पर सीएम की टीम 11 के साथ बैठक होती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा प्रदेश में कोई भूखा न रहे। उन्होंने कहा और निर्देश दिया कि 30 जून तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पीडीएस करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक जरूरतमंद को राशन अवश्य उपलब्ध हो। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि यदि किसी का कार्ड नहीं है तो उसकी भी व्यवस्था की जाए कि कैसे उसको राशन मिलेगा। और इस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पीडीएस के लिए उन्होंने निर्देश भी दिया। 3,23,87,640 राशन कार्ड से फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से राशन की दुकानों से पूरे प्रदेश में वितरण हुआ है और लगभग 13 से 14 करोड़ यूनिट्स पर वितरण हुआ है। पूरे देश में सबसे बड़ा वितरण उत्तर प्रदेश में हुआ है और इसमें जो फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो लगभग 7,45,618 मेट्रिक टन फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। लखनऊ से निखिल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। टीम 11 की जो हर रोज मीटिंग हो रही है, फिलहाल इसमें कितना कुछ और ज्यादा सुधार करने के लिए सीएम कह रहे हैं निखिल? देखिए, मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री का फोकस दो बिंदुओं पर खास करके है। एक तो जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं उनका इलाज कितना बेहतर तरीके से हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जांच हो सके, और इसके साथ ही दूसरा जो वो लोग हैं जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है, खाना नहीं मिल पा रहा है, उनको किस तरह से जल्द उनको तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि जो मेडिकल कॉलेज 15 ऐसे संस्थान हैं जो इस समय कोरोना की जो है टेस्ट कर रहे हैं, वो अपने टेस्ट में तेज़ी लाएं। इसके साथ ही और जो उत्तर प्रदेश में तमाम मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी जल्द से जल्द फैसिलिटी शुरू की जाए। उनका साफ कहना था कि अब हम 3000 जो है वो जांच प्रतिदिन करने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार पहुंच चुकी है, तो ऐसे में किसी स्थिति में कोताही न बरती जाए। इसके साथ ही दो और महत्वपूर्ण उन्होंने बिंदु उठाए स्वास्थ्य को लेकर। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो पीपी किट है और जो तमाम जो प्रोटेक्टिव किट है उनके इस्तेमाल में सावधानी बरती जाए, उसमें किसी तरह की कमी ना हो। तीसरा बिंदु उन्होंने कहा कि जो गंभीर मरीज हैं, जो किसी अन्य रोग से पीड़ित हैं, जब उनको कोरोना पॉजिटिव हो तो उसमें विशेष सावधानी बरती जाए। और ये भी चिंता जताई कि किसी भी स्थिति में जो उनका मेडिकल स्टाफ है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो प्रभावित ना हो, तो इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उनका रहा खाद्यान्न को लेकर। कई जगह इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनको भी खाना मिलेगा, उनको भी जरूरी राशन मिलेगा। ये तमाम निर्देश मुख्यमंत्री ने टीम 11 को दिया है और इस पर इम्प्लीमेंट भी शुरू हो गया है। ये भी कहा मुख्यमंत्री ने, बात की गई है या कोई अलग व्यवस्था, या फिर वो क्योंकि इसके लिए कोई एक व्यवस्था अगर नहीं बनेगी तो फिर ये साफ नहीं हो पाएगा कि उनको मदद मिल पा रही है, खाद्यान्न मिल पा रहा है या नहीं।
बिल्कुल इसके लिए तय किया गया है। एक तो फार्मूला इस तरह के जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए। दूसरा सबसे पहले जो कम्युनिटी किचन सरकार के चल रहे हैं तमाम जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर, वहाँ जो खाना बन रहा है वो सबसे पहले उपलब्ध कराया जाए। सबसे पहले उनको प्राथमिक तौर पर भोजन मिल पाए, उसके बाद आगे की स्ट्रेटजी तय की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया कैसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिनके पास राशन कार्ड नहीं, इनके पास आधार कार्ड नहीं है और वो ज़रूरतमंद है, तो उनको भी जो है जिले स्तर पर अधिकारी अपने विवेक के अनुसार उनको राशन उपलब्ध कराएं। उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया और लगातार वो प्रतिदिन जो उनकी टीम 11 की जो बैठक होती है उस बैठक की समीक्षा में वो ये साफ कहते हैं कि उनका किसी भी स्थिति में प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। तो सरकार के तमाम तरह से प्रयास चल रहे हैं, कई लेयर के तौर पर ये प्रयास शुरू किया गया। एक तरफ जहां कम्युनिटी किचन, तो दूसरी तरफ जो है सरकार की तरफ से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। कहा गया है कि कुछ सेवाओं में, कुछ क्षेत्रों में कुछ रियायत मिल सकती है, इसमें किसानों को लेकर या फसल कटाई को लेकर भी कुछ शामिल है, इस तरह की भी कोई चर्चा मीटिंग में? और दूसरा सवाल ये कि आगरा को लेकर, आगरा में जिस तरह से स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, इसको लेकर भी क्या कुछ डिसीजन लिया गया है मीटिंग में? देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री ने किसानों के फैसले लिए हैं उस पर पहले ही साफ कर दिया गया था कि गेहूं की कटाई सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हो सकेगी। इसके साथ ही कृषि विभाग की तरफ से तमाम उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि घर घर गेहूं की खरीद होगी। तो वो एक जो है स्ट्रेटजी सरकार की है कि किसान परेशान ना हो, समय से उसको पैसा मिल सके। गन्ना बकाया की बात है, उसके भुगतान में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा था। ये भी कहा था कि जो गन्ना जो क्रय केंद्र हैं वो तेजी से काम करे। तो इन तमाम व्यवस्थाओं में तेजी दिख रही है। जहां तक आगरा की बात है, आगरा को लेकर बेहद चिंतित है सरकार। जिस तरह से आगरा में जो है आंकड़ा मरीजों का बढ़ता जा रहा है उससे जो है वो परेशान है सरकार और यही वजह है कि कमेटी भी बनाई गई है। जो कमेटी केजीएमयू की कमेटी है ये आगरा में इन बिंदुओं पर जांच करेगी कि आखिर कहाँ गलतियां हुई, कहाँ कमियां रह गई और कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको वहां पर सुधारा जा सकता है, जिसके बाद इस पर रोक लगेगी जो संख्या मरीजों की बढ़ रही है। ये रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी और उसके बाद सरकार फैसला लेगी कि आगरा के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी बनाए। आपको बता दें कि 5 ऐसे जो शहर हैं जिनको लेकर सरकार की चिंता है। एक आगरा है, दूसरे नंबर पर लखनऊ है, नोएडा है, गाजियाबाद है, मेरठ है। यहाँ लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तेजी के साथ बढ़ रही है और यही चिंता बाकी जिलों में जो है वो मरीजों की संख्या तेजी के साथ नहीं बढ़ रही है। सरकार को उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो कोरोना फ्री उस डिस्ट्रिक्ट को घोषित कर देंगे, लेकिन ये 5 जिले जो है वो सरकार को परेशान किए हुए हैं और यही वजह है कि यहाँ के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। लखनऊ में भी आंकड़ा 100 के पार हो चुका है और ज़्यादातर इसमें जो भी लोग हैं वो तबलीगी जमात से आए हुए लोग हैं या तबलीगी जमात से इन्फेक्टेड लोग हैं। तो सरकार का फोकस है कि जिन इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है उसमें हर घर से कम 1 से 2 सैंपल लिए जाएं ताकि कोई भी व्यक्ति न रह पाए, बचा न रह जाए जो कभी किसी से मिला हो। तो ये स्ट्रेटजी है। इसके साथ पूल टेस्टिंग की बात की गई है, उससे जो तमाम मरीजों की जो टेस्टिंग हो रही है उसमें तेजी आएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि तमाम लैब और बढ़ाई जाएंगी, उसको लेकर काम कर रहे। तो पूरा फोकस सरकार का 2 बिंदुओं पर है। पहला कि मरीजों की संख्या ना बढ़े, जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको जल्दी से जल्दी चिन्हित करके उनका इलाज किया जाए। दूसरा, कोई भी गरीब, कोई भी कमजोर भूखा ना सोए, उसके लिए भी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। तो हो जाए तो जाहिर सी बात है कि फिर इस बीमारी पर काबू आसानी से पाया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी डिटेल में देने के लिए निखिल।